मैं अपनी वकालत से भी और अपनी राजनीति से भी इस्तीफा दे दूंगा। मेरे बराबर का कैंडिडेट कोई ये पैदा करके दिखाए वहाँ मंगलौर में। मंगलौर के चाहे वो हाजी सरवत करीम अंसारी हों और चाहे वो माननीय काजी विधायक काजी निजामुद्दीन हो, दोनों से स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, मैं आपकी सपोर्ट से कभी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। ये सरवत करीम अंसारी से भी ये रिक्वेस्ट करें, माननीय हाजी और माननीय काजी निजामुद्दीन से भी रिक्वेस्ट करें कि वह अपनी मर्जी से कोई कैंडिडेट ना खड़ा करें, क्योंकि उन्होंने जो 3 कैंडिडेट खड़े करे हैं वो समस्त कैंडिडेट आज तक जो चेयरमैन बने हैं बिल्कुल फेलियर रहे हैं, और जनता को अपनी मर्जी से अच्छा और सही कैंडिडेट चुनने की इजाज़त दी जाए। अगर ये दोनों नेता ये बता दें कि इनके पास कोई ऐसा कैंडिडेट है जो मेरी बराबरी करता हो पढ़ाई में, विकास में, जनता के बीच रहने में, जनता के काम करने में, तो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राय न्यूज़ में, आपके साथ संदीप अग्रवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज फिर हम आपकी एक बार फिर से मुलाकात करवाने जा रहे हैं मोहम्मद शफी, जो कि एडवोकेट हैं और ख़ास तौर से मंगलौर की राजनीति में काफ़ी सक्रिय हैं और पिछले 4 बार के सभासद रह चुके हैं नगर पालिका मंगलौर के। और राजनीति में सक्रिय होने के बावजूद, पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद, बुद्धिजीवी होने के बावजूद भी इनको चेयरमैन पद के लिए नहीं लड़ाया जाता। आखिर क्या इसके पीछे कारण है, जानते हैं मोहम्मद शफी जी से। जी नमस्कार शफी जी। नमस्कार, राय न्यूज़ को मेरा नमस्कार। नमस्कार शफी जी, पिछले आप 4 चुनाव जीत चुके हैं सभासद के और काफ़ी अच्छी राजनीति आपकी, काफ़ी लोगों की मदद भी आप करते हैं और समय समय पे जनता के साथ रहते हैं। फिर ऐसे क्या कारण है कि आप चेयरमैन का इलेक्शन नहीं फाइट कर पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया, मंगलौर की जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया और मंगलौर की जनता के द्वारा मुझे कई बार सभासद चुना गया है और बड़ी भारी बहुमत से मुझे सभासद चुना जाता है। उनके प्यार की वजह से आज मैं राजनीति में सक्रिय हूँ, अपनी वकालत में सक्रिय हूँ, अब समाज में सक्रिय हूँ, मंगलौर में सक्रिय हूँ और उनके ही मोहब्बत की वजह से मैं आज इस मुकाम पर हूँ। लेकिन जो स्थानीय नेता हैं हमारे यहाँ, पॉलिटिशियन हैं, उनकी सोच सही नहीं है। वो चाहते हैं कि किसी ऐसे इंसान को, ऐसे शख्सियत को बार बार इलेक्शन लड़ाया जा जो ना तो मंगलौर के बीच की जनता में बीच में जा सके, ना उनकी भावनाओं को समझ सके, ना उनकी विकास की भावनाओं को समझ सके, ना उनके लिए कोई विकास का कार्य कर सके। बार बार उनके द्वारा ऐसे चेयरमैन कैंडिडेट को थोप दिया जाता है जनता के ऊपर कि जो विकास और विकास की परिभाषा को नहीं जानते और मंगलौर का विनाश करने में लग जाते हैं। जैसे आपने नेताओं की बात करी है, तो अगर तो देखा जाए 2 ही नेता ऐसे हैं, काजी निजामुद्दीन है और सरवत करीम जी हैं। ठीक कहा आपने, वहाँ हमारे यहाँ 2 ही धुरी हैं, एक माननीय पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन जी और दूसरे माननीय सरवत करीम अंसारी जी, वर्तमान विधायक हैं जो पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। लेकिन उन्हें शायद अच्छा आदमी मिल ही नहीं पाता। आप ये देख लीजिए कि उन्होंने 2 इलेक्शन माननीय पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन जी लड़े हैं शमशाद को और 2 इलेक्शन लड़ा दिए हैं इस्लाम चौधरी को। अब आप ये देखिए, उन्हें बार बार वही कैंडिडेट रिपीट में मिलते हैं, जबकि और फिर वही कैंडिडेट माननीय विधायक सरवत करीम अंसारी द्वारा रिपीट किया गया है डॉक्टर शमशाद को, जबकि उनको पता था, वहाँ की मंगलौर की पब्लिक को पता था कि दोनों डॉक्टर शमशाद और चौधरी इस्लाम दोनों अपनी चेयरमैन काल में बिल्कुल फेलियर साबित हुए हैं और उनके द्वारा मंगलौर का कोई विकास कार्य नहीं किया गया, केवल मंगलौर को पिछड़ेपन की ओर धकेला गया है और उनको विकास के बारे में जानकारी भी नहीं है। तो बार बार ऐसे कैंडिडेट को पब्लिक के सामने थोपकर मैं अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं और पब्लिक मजबूर होकर फिर उन्हीं के थोपे हुए कैंडिडेट को वोट देना पसंद करती है। अगर तो बात करी जाए शफी जी निजामुद्दीन की, तो कांग्रेस पार्टी से हैं और बात करी जाए सरवत करीम की तो बहुजन पार्टी से हैं, लेकिन आपका अपना ही एक वर्चस्व है। आप लोक जनशक्ति पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, काफ़ी लंबे समय से राजनीति में भी सक्रिय हैं, तो आप उन्हीं नेता को क्यों देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारे मंगलौर में उनकी जो ऊंचाई है नेताओं की, इन दोनों की, वो काफ़ी ऊपर है। और दूसरी बात यह है कि पब्लिक का ज़्यादातर रुझान एमएलए की तरफ रहता है और एमएलए जिसे सपोर्ट करता है फिर वो उसी को जिताने की कोशिश करती हैं पब्लिक भी। अब आप ये देखिए कि ये सांसद के इलेक्शन में भी अपनी मर्जी थोपते हैं। चलो, विधायक तो है, विधायक के इलेक्शन में आपस में लड़ लें, ठीक है, लेकिन इन दोनों नेताओं को ये चाहिए कि चाहे कांग्रेस से हैं चाहे बीएसपी से हैं विधायक,
इन्हें चाहिए कि स्थानीय लोकल बॉडी के चुनाव में अपना इंटरफेरेंस ना करें, अपनी दखल अंदाजी कम कर दें और जनता को अपनी मर्जी से अपनी बीच रहने वाला, अपनी भावनाओं को समझने वाला, मंगलौर का विकास करने वाला, पढ़ा लिखा एक सही इंसान चुनने में मदद करें। लेकिन दखल अंदाजी कैसे खत्म हो जाएगी जब आप ही ने बोला है कि ये दोनों अपने अपने कैंडिडेट खड़े करते हैं? देखिए, आप इन दोनों ने अपने कैंडिडेट खड़े, माननीय पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन द्वारा इस्लाम चौधरी को 2 इलेक्शन लड़ाए गए, जिसमें एक बार जीते, एक बार हारे हैं। और उनके द्वारा जो कार्यकाल 5 साल मंगलौर बर्बादी के कगार पे खड़ा रहा। पेयजल निगम का वहाँ पैसा आया था 58 करोड़ रुपए और पेयजल निगम का कार्य हुआ था। तमाम सड़कें 4 साल फटी रहीं और आज तक भी वो पेयजल का कार्य, लाइन बिछाने का कार्य जो बिछ चुकी है, आज तक उनको सुचारू रूप से चालू करने का कोई कार्य मंगलौर में नहीं हो पाया है। तो आप इससे देख लें कि सड़कें टूटी हुई हैं, कूड़े के अंबार लगे हुए पड़े हैं, अस्पताल में बैठने उठने की व्यवस्था नहीं है, अस्पताल में दवाइयों की व्यवस्था नहीं है, स्कूलों को कोई उच्चीकृत करने का कोई उनका प्रपोजल नहीं भेजा गया है, कोई खेल के मैदान नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, कोई ऐसा कोई कार्य इन अपनी दोनों योजनाओं में ना तो पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन के कैंडिडेट द्वारा और ना ही सरवत करीम अंसारी जी के कैंडिडेट द्वारा किया गया है। आप आज देख ले कि मंगलौर की सड़कों में जो गड्ढे हैं, ऐसा लगता है कि गड्ढों में सड़कें बनी हुई हैं। आज सड़कें ख़त्म है। वहाँ मौजूदा जो चेयरमैन है दिलसाद, उनका तो कहना है काफ़ी विकास हुआ है वहाँ पे। विकास जो है उन्हीं के नज़रों में विकास हुआ होगा। आप मंगलौर की जनता से पूछ लें कितना विकास हुआ है, मंगलौर की जनता से पूछ ले कितना विकास हुआ है। अभी आप देख लें लकड़ी के ऊपर ही आप देखो कितनी लड़बाजी चली है। ये विकास है हमारे यहाँ के। ये हमारे यहाँ के नेता लकड़ी के ऊपर लड़ रहे हैं और मंगलौर को बदनाम कर रहे हैं। लकड़ी के ऊपर लड़ना मतलब? अभी अलाव का आपने देखा था, सर्दियों में अलाव का मामला था, उसके ऊपर लड़ाई चल रही थी लकड़ी के ऊपर, सूखी गिल्ली के लकड़ी। आप लकड़ी गिल्ली सूखी मोटी पतली, इस क्या मतलब है? आपको सिर्फ मंगलौर को एक रिलीफ देना था कि सर्दियों में अलाव। आपको चौराहे पे, महलों में, हर जगह जहाँ पब्लिक बैठती है, जहाँ गरीब लोग बैठते हैं और जहाँ यात्री रुकते हैं, वहाँ अलाव की व्यवस्था करानी थी। अलाव की व्यवस्था कराने के बाद ताकि सर्दी से बचा जा सके। यहाँ तक कि देखिए, मैंने रैन बसेरा का एक प्रस्ताव पास कराया था नगर पालिका में और उसमें 85 लाख रुपए का एस्टीमेट बना था। उसका DPR भी तैयार हुई थी, टेंडर भी निकाले गए थे। लेकिन यहाँ की राजनीतिक फूट की वजह से, यहाँ इनकी राजनीतिक गलतियों की वजह से वो रैन बसेरा अमल में नहीं आ पाया। अगर वो रैन बसेरा वहाँ बन जाता तो गर्मी सर्दी बरसात में लोग बाग वहाँ पनाह ले लेते और अपनी गर्मी सर्दी बरसात से बच सकते थे। लेकिन ऐसी कोई भी योजना अमल में नहीं लाई जाती है और कोई लाने की कोशिश करता है तो पूरी नहीं की जाता। आप ये देखिए, विकास के नाम पर मंगलौर आज बहुत पीछे है और बार बार दोनों पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक द्वारा केवल अपनी मर्जी के कैंडिडेट थोपे जाना इस जनता के साथ खुली नाइंसाफ़ी है। लेकिन अगर बात करी जाए वर्तमान विधायक की, तो वर्तमान विधायक जो चेयरमैन है उनकी तो बहुत सारी अनबन है, SIT जांच तक भी पड़ चुकी है। देखिए, जो जांच चल रही है, माननीय विधायक जी करा रहे हैं, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। माननीय विधायक जी जांच करा रहे हैं, वो जांच करें। अगर गलत हुआ होगा तो निश्चित रूप से कानून सजा देगा। माननीय विधायक जी सही काम कर रहे हैं। उनने जो जांच कराने का काम किया है, उन्हें लगा होगा कि वाकई यहाँ धांधली हुई है, तो माननीय विधायक जी ने और कदम उठाया। लेकिन पूर्व विधायक जी द्वारा आज तक इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया गया। जैसी गाड़ी चल रही है चलने दो। माननीय विधायक जी ने कम से कम इतना तो क्या कि भाई उन्होंने आवाज़ उठाई इस बारे में और इस बारे में SIT जाँच के लिए भी उन्होंने अनुमोदन किया, लेटर लिखे, जो भी कुछ किया उन्होंने किया। तो वो जांच कराना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर जांच में चेयरमैन दिलसाद साफ पाए जाते हैं तो साफ, और जांच में दोषी पाए जाते हैं दोषी। ये कानून का काम है, जांच करने वालों का काम है, जांच अधिकारियों का काम है। लेकिन वर्तमान विधायक ने जैसे निष्पक्ष जांच करवाई है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि मंगलौर के विकास के लिए वो भी कमर कस चुके हैं? देखिए, वो हमेशा मंगलौर के विकास के लिए तत्पर रहते हैं। जब मैं पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे पहले, तो उन्हें लगभग कई करोड़ रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से जनता को दिलाने का कार्य किया। लगभग 14 करोड़ रुपए उन्होंने स्कूल बनवाए, सड़कें बनवाई, उन्होंने हर चीज़ की व्यवस्था कराई। उन्होंने बहुत विकास किए, लोगों के रात दिन काम भी किए। लेकिन काजी निजामुद्दीन जी द्वारा 3 योजनाओं में कोई विकास कार्य धरातल पर नहीं किया गया। उनके द्वारा केवल मंगलौर की जनता के साथ
कि वो एक तरह से खिलवाड़ किया गया, उनकी जनता, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ किया गया है। उनको विकास के नाम पर केवल राजस्थान और अब रायपुर दिया जा रहा है। जी हाँ सफ़ी जी, अगर तो बात करी जाए चुनाव की तो लोकतंत्र भारत है, ठीक है, तो आप इन्हीं दोनों नेताओं को फिर से घूम के सवाल वही आता है कि दोनों नेताओं की तरफ क्यों देख रहे हैं आप, क्यों नहीं चुनाव की तैयारी कर पा रहे हैं? मैंने कहा है संदीप जी आपसे कि ये अगर ये दोनों नेता चाहें, जिनका राजनीति में बहुत बड़ा असर है, अगर ये दोनों नेता चाहें तो ये एमएलए के इलेक्शन के अलावा लोकल बॉडी के इलेक्शन में न्यूट्रल हो जाएं और पब्लिक को एक मैसेज दें, और मैसेज ये दें कि जो आपकी नज़रों में अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो, आपकी भावनाओं को, आपके दर्द को आपके बीच में रह सके, आपका विकास कर सके, एक ऐसे पढ़े लिखे इंसान को चुनें। तो निश्चित रूप से जनता जो है अपनी मर्ज़ी से किसी अच्छे कैंडिडेट को चुन लेगी, लेकिन जब अपनी मर्ज़ी सौंप देते हैं तो उनकी मर्ज़ी के आगे जनता बेबस हो जाती है और फिर उन्हीं कैंडिडेटों को जो वो खड़ा करते हैं उन्हें वोट देने में उनकी मजबूरी बन जाती है। मैं चाहता हूँ कि मंगलौर का विकास हो, मंगलौर का विकास करूँ, मंगलौर के विकास के लिए काम करूं, जनता के विकास के लिए काम करूं, सड़कें बनवाऊं, वहाँ अस्पतालों का विकास कराऊं, खेल कूद के मैदान बनवाऊं, लाइब्रेरी बनवाऊं। लेकिन क्या करें कि इन दोनों नेताओं की जो हठधर्मिता है वो सामने आती है और वहाँ आकर हमारे जो चेयरमैन लड़ने की जो संभावनाएं हैं वो कम हो जाती हैं। लेकिन अगर तो जनता है, जनता तो जनार्दन है, किसी को भी उतार देती है, किसी को भी बैठा देती है, तो आपको तो जनता के ऊपर ज़्यादा अपेक्षा रखनी चाहिए, ना कि नेताओं के। देखिए, हम जनता से अपेक्षा करते हैं, जनता ही वोट देती है, कोई नेता वोट नहीं देता। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जनता पर अपनी मर्जी ना थोपी जाए। मैं अगर सही कैंडिडेट हूँ तो मैं आगाज़ करता हूँ कि मैं चेयरमैन का इलेक्शन लड़ूंगा, तो पब्लिक को अगर मैं सही लगता हूँ तो मुझे वोट दें मैं, और दूसरा कैंडिडेट को सही लगता तो उसे वोट दें। अब उनके द्वारा बार बार ऐसे कैंडिडेट खड़े कर दिए जाते हैं जो विकास को जानते नहीं। आपने देखे, उन्होंने 2 कैंडिडेट दिए हैं चेयरमैनी में और दोनों कैंडिडेट फेल रहे हैं विकास के नाम पर। मंगलौर का कोई विकास नहीं पाया। मंगलौर की जनता से पूछ लें कितना विकास हो पाया। आज मंगलौर की जनता त्रस्त है। अगर वो मुझ जैसे आदमी को सपोर्ट करेंगे या मुझ जैसे आदमी को आगे बढ़ने में सपोर्ट करेंगे तो जनता का भी विकास होगा, मंगलौर का भी विकास होगा और हर तरीके से मंगलौर विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं स्वयं जनता के बलबूते पे, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतर के, जनताओं के भावनाओं पे खरा उतर के, जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा कर चेयरमैन पद को हासिल करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जनता मुझे आगामी लोकल बॉडी के इलेक्शन में, अगर मैं चेयरमैन के इलेक्शन में दावेदार बनता हूँ तो एक सही और अच्छा कैंडिडेट होने के नाते मुझे देखते हुए, एक पढ़ा लिखा कैंडिडेट होने के नाते और मेरे किए गए कार्य को देखते हुए मुझे निश्चित रूप से मैं सपोर्ट करें और मुझे चेयरमैन बनाने का काम करें। फिर मैं मंगलौर की जनता के विकास के लिए भी अपने तन मन से समर्पित रहूँगा और उनके विकास के लिए अपनी जी जान लगा दूंगा और मंगलौर को एक ऐसा अच्छा ग्रीन सिटी बनाकर दिखाऊंगा जैसा रुड़की है। जी सफ़ी जी, चलते चलते एक छोटा सा सवाल। आपने नेताओं की बात करी है कि 2 नेता हैं, दबंग नेता हैं, अपने कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं, तो यदि जैसे आप भी नेताओं के ऊपर टकटकी लगाए देख रहे हैं तो किस नेता से ऐसी उम्मीद करते हैं कि वो आपको चेयरमैन पद के लिए उतारे मैदान में? मैं इन दोनों नेताओं से कोई सपोर्ट नहीं मांगता। साफ लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, मैं इन दोनों नेताओं से कोई सपोर्ट नहीं मांगना चाहता चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने के लिए। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है इन दोनों नेताओं से कि ये अपनी मर्जी जनता पर ना थोपे। अपना कैंडिडेट बनाकर, जिसे विकास के नाम पे, जो कम पढ़े लिखे हैं, विकास के नाम पर कुछ नहीं जानते, काम के नाम पर कुछ नहीं जानते, जो जनता के बीच में रहना नहीं जानते, ऐसे नेताओं को मत कैंडिडेट बनाएं ताकि मंगलौर का विकास जो रुकता है वो ना रुक पाए। तो दूध तो अपने घर में आना चाहिए ना, तभी तो मलाई खाएंगे। देखिए, अब जब ये ऐसे कैंडिडेट को चुनेंगे, अब ये देख लिया कि आप इन्होंने 2 कैंडिडेट चुन के भेजे, 3 बार से चेयरमैन हैं, चौधरी इस्लाम और डॉक्टर शमशाद 2 बार से। ये दोनों नेताओं की देन है, दोनों चेयरमैन। और इन दोनों नेताओं ने जो कैंडिडेट दिए हैं चेयरमैन के, उन्होंने कितना विकास करा दिया है ये खुद दोनों नेता बता दें अपना आप। कितना मंगलौर का विकास कराया है उनके ये कैंडिडेट बता दें और ये खुद बता दें। जिन्होंने ये कैंडिडेट चुनकर चेयरमैन बनाए हैं, ये खुद इनके नेता बता दें और ये खुद बता दें कि इन्होंने कितना विकास चेयरमैन द्वारा किया गया है। मंगलौर के, चाहे वो हाजी सरवत करीम अंसारी हों और चाहे वो माननीय काजी विधायक काजी निजामुद्दीन हो, दोनों से इस शब्दों में कहता हूँ, मैं आपकी सपोर्ट से कभी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता।
और ना ही भविष्य में कभी लड़ूंगा। मैं सिर्फ जनता का सपोर्ट चाहता हूं। मेरी केवल रिक्वेस्ट ये है कि मंगलौर की जनता को लोकल बॉडी में अपनी मर्जी से पढ़ा लिखा, सही, ईमानदार, सूझबूझ वाला और विकास करने वाला व्यक्ति चुनने दें। और अगर ये दोनों नेता ये बता दें कि इनके पास कोई ऐसा कैंडिडेट है जो मेरी बराबरी करता हो पढ़ाई में, विकास में, जनता के बीच रहने में, जनता के काम करने में, तो मैं अपनी वकालत से भी और अपनी राजनीति से भी इस्तीफा दे दूंगा। मेरे बराबर का कैंडिडेट कोई ये पैदा करके दिखाए वहाँ मंगलौर में। इनके पास मेरे जैसा कोई कैंडिडेट है ही नहीं। ये खुद झांक के देख लें अगल बगल में, अगर इनके कोई कैंडिडेट ऐसा हो जो मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, मुझसे ज़्यादा विकास करने वाला हो, मुझसे ज़्यादा जनता के बीच में रहने वाला हो, मुझसे ज़्यादा समझदार हो। ये बार बार एक ऐसे कैंडिडेट को सपोर्ट करके कि जो जनता की विकास और जनता की भावनाओं को नहीं समझ पाते, ऐसे कैंडिडेटों को बार बार चुनाव लड़ाकर उन्हें चेयरमैन बनाकर मंगलौर की जनता को अपनी मर्जी, मंगलौर की जनता पर अपनी मर्जी थोपकर मंगलौर के विकास को अवरुद्ध कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये दोनों नेता से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये अपनी मर्जी ना थोपें और जनता को अपनी मर्जी से एक अच्छा कैंडिडेट मंगलौर के विकास के लिए चुनने दें। अगर तो आपको इन दोनों ही नेता ने चुन लिया, देखिए वो तो अलग बात है। अगर उन्होंने विकास कराना है तो मुझे चुने, और नहीं विकास कराना है तो जैसे पहले कैंडिडेट चुने आपके फिर चुन लें, आपके फिर चुन लें। और विकास कराना है तो मेरे जैसे कैंडिडेट को देखें। आप ये बताइए कि मैं लगातार पार्षद रहा हूँ, मेरी कोई शिकायत नहीं है आज तक कभी भी। मंगलौर की जनता खुश है मुझसे। ये बार बार जनता की जो मर्जी है उस मर्जी के विरुद्ध अपने कैंडिडेट क्यों खड़े करते हैं? मेरा इनसे सवाल है, ये बता दें कि उन कैंडिडेट द्वारा इन्होंने बार बार चेयरमैन बनाया है, उन कैंडिडेट द्वारा ये खुद बता दें कि उन्होंने कितने विकास के काम किए हैं, और जनता में बता दें जाके कितने विकास के काम किए हैं। या वे कैंडिडेट बता दें जो चेयरमैन बने हैं कि उन्होंने कितने विकास के काम किए हैं, कितने विकास के काम किए हैं, तो उसका रिजल्ट जीरो ही रहेगा। उनके पास ऐसा कोई कैंडिडेट है ही नहीं जो विकास का कार्य करा सके, विकास का काम करा सके, मंगलौर का विकास करा सके, जनता का विकास करा सके। मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि आगामी लोकल बॉडी के इलेक्शन में माननीय हाजी सरवत करीम अंसारी से भी ये रिक्वेस्ट करें, माननीय काजी निज़ामुद्दीन से भी रिक्वेस्ट करें कि वह अपनी मर्जी से कोई कैंडिडेट ना खड़ा करें, क्योंकि उन्होंने जो 3 कैंडिडेट खड़े करे हैं वो समस्त कैंडिडेट आज तक जो चेयरमैन बने हैं बिल्कुल फेलियर रहे हैं, और जनता को अपनी मर्जी से अच्छा और सही कैंडिडेट चुनने की इजाज़त दी जाए। ये मेरी उनसे अनुरोध है और ये अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट मोहम्मद शफी, जिन्होंने खुले लफ्ज़ों में ऐलान कर दिया है कि अगर तो मेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा वहाँ पे और मेरे से ज़्यादा बुद्धिजीवी व्यक्ति है तो बेशक आप खड़ा करिए, लेकिन इन्होंने साथ ही रिक्वेस्ट करी है दोनों नेताओं से कि जो क्षेत्रीय चुनाव है उसमें अपना दखल अंदाजी ना करें, जनता के ऊपर इस चुनाव को छोड़ दें। तो ये होना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जो बुद्धिजीवी लोग और पढ़े लिखे लोग राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं विकास भी होता रहेगा। तो इसी के साथ बने रहिए राही न्यूज़ में, इसी तरीके के खास शख्स से मिलवाते रहेंगे आपको। और जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।